नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी तो भाग खड़े हुए। बात हम लोग अमेठी की कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों वाली जारी कर दी है, जिसमें कुल 29 नाम है। उनमें एक नाम राहुल गांधी का भी है। और ये कौतूहल उसी दिन से बढ़ गया था जब भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की थी और उसमें स्मृति ईरानी पर तीसरी बार भरोसा जताया गया था और उन्हें अमेठी का झंडा सौंपा गया था। तब यह सवाल उठा था कि क्या गांधी परिवार अब की बार राहुल गांधी को वहां उतारने की हिम्मत जुटा पाएगा। और ये जो सवाल है ये लोगों के मन में तैर भी रहा था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से तमाम सूत्रों के हवाले से बातें आ रही थी, उसमें लग रहा था कि नहीं, राहुल गांधी हम ठोकेंगे, राहुल गांधी हम ठोकेंगे। लेकिन अब तो सूची आ गई जो ये बता रही है कि चर्चा सिर्फ उसमें वायनाड की है कि वहां से राहुल गांधी लड़ेंगे। हालांकि अब वहां जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसे लेकर भी जो है वो आप कहें कि असमंजस वाली स्थिति है, क्योंकि पिछली बार वाम ने वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार उन लोगों ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। तो इसलिए वहां भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए डगर जो है वो बहुत कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या दूसरा विकल्प अमेठी होगा? अच्छा, अमेठी में भी इनकी राह जो है वो बहुत, आप एक तरह से कहें कि सहज नहीं है। और सहज नहीं है इसीलिए कांग्रेस ने जोखिम नहीं उठाया। हालांकि कहा जा रहा है कि तेलंगाना में भी उनके लिए एक आध सीट तैयार रखी गई है, पर बड़ा सवाल यह है कि अमेठी तो राहुल गांधी और गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था, तो वो यहां से क्यों निकल गए? और फिर यह भी कि क्या रायबरेली से भी चुनाव कोई लड़ेगा गांधी परिवार से? क्योंकि यहां मसला गढ़ और विरासत की है। ये दोनों गढ़ हुआ करता था गांधी परिवार का और उनकी विरासत से भी जुड़ा हुआ है। अब अमेठी ले लें या रायबरेली ले लें, लंबा और पुराना रिश्ता रहा है गांधी परिवार से इन दोनों सीटों का। हाँ, ये अलग बात है कि इन दोनों सीटों पर आप ये कहें कि गांधी परिवार लगातार चुनाव लड़ता रहा, जीतता रहा, या फिर अगर वो लोग नहीं लड़े तो उनका आप ये कहें कि उनका कोई व्यक्ति लड़ा, लेकिन उसके बाद में भी ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, ये अमेठी स्मृति ईरानी से पहले तक सबसे पिछड़े इलाकों में गिनी जाती रही और इससे अलग कहानी रायबरेली की नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर में यहां समीकरण क्या बदले जिसने इन लोगों को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ रही हैं। जाहिर सी बात है उन्हें इस बात का डर है कि वो वहां से हार जाएंगी। कमोबेश यही स्थिति अमेठी से राहुल गांधी को भी दिखाई दे रही है। इसीलिए गांधी परिवार और कांग्रेस ने इस बात का साहस नहीं जुटाया कि स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी को उतारा जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में हुआ क्या जिसकी वजह से कांग्रेस की सांसें अटक गई कि यहां से राहुल गांधी को नहीं उतारा जाना चाहिए। देखिए, दो तीन चीजें घटी हैं इन आप ये कहें कि 2-4 सालों में। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उस राज्यसभा के चुनाव ने अमेठी और रायबरेली का पूरा समीकरण बदल दिया है। अभी आप देखिए कि अमेठी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं लोकसभा के मातहत। उन 5 में 3 पर तो भाजपा थी ही, 2 और जो सीटें थी उसमें आप देखिए कि उलटफेर हो गया राज्यसभा चुनाव के दरमियान, और वो 2 सीटें हैं गौरीगंज वाली और अमेठी सदर वाली। तो इस तरह से यहां पर जो है समीकरण बड़ा भारी पलटा। और फिर यहां का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी यहां पर पासी समाज की है और ये वोट बड़ा मायने रखता है। और आप अगर पिछले 2-3 चुनाव का पैटर्न देखें, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार के बाद, तो उन्होंने जो ये आप ये कहें कि एक जो जातीय दीवार है उसको तोड़ा है, और उनके पीछे जिस तरह से दलित समाज हो, ओबीसी हो और जो तमाम बिरादरियां हो लामबंद हुई हैं,
उसके कारण यहाँ समीकरण गड़बड़ हो गया है। और ये जो सबसे बड़ा वोटर रहा है यहाँ से पासी समाज, जो कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहा है, उसकी लामबंदी अब टूट गई है और ये इनके लिए बड़े संकट का सबब रहा है। उसमें आप देखिए कि अगर आप रायबरेली में देखिए तो 34% दलित, 11% ब्राह्मण, 9% क्षत्रिय। अमेठी में देखिए तो 26% दलित, 20% मुस्लिम, 18% यादव, 11% क्षत्रिय और यादव और नहीं माफ करिए 18% ब्राह्मण, 11% क्षत्रिय। यादव और कुर्मी मिलाकर तकरीबन 16, यादव और मौर्य 16% है अमेठी में, और लोध और कुर्मी 10% है। अब इसमें आप अगर यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हटा दीजिए तो बाकी तो जो है पूरी लामबंदी भाजपा की तरफ साफ दिखाई देती है। और इस वजह से कांग्रेस जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। और वैसे भी अगर आप 2004 से और 2019 तक के लोकसभा चुनाव का अगर आप जो है सरसरी तौर पर देखें तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी का मत प्रतिशत यहाँ लगातार गिरता रहा है। और 2009 में ये 71% मत इनको मिला था और 2019 में वो हो गया 43%। यानी कुल अगर आप देखें तो 28% की गिरावट आई है राहुल गांधी के मत में, जो ये बताता है कि किस तरह इनकी जमीन दरक रही थी। और उस जमीन के दरकने का कारण यही है कि आप कुल यहाँ के लोग चुनकर भेज दे रहे हैं और आप भूल जा रहे हैं कि अमेठी भी कोई जगह है या रायबरेली भी कोई जगह है। तो एक तो जो आप एक तरह से कहें कि जो जनता का मोह भंग हुआ इन लोगों से, दूसरा जो इनका विनिंग कॉम्बिनेशन था वो बिगड़ गया, और तीसरा और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है नरेंद्र मोदी की लहर। इन तीन चीजों ने गांधी परिवार का तंबू यहां से उखाड़ दिया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अभी फिर चर्चा है कि नए नए अमेठी से आएंगे, लेकिन क्या वाकई में आएंगे, एक, और दूसरा रायबरेली से किसको उतारा जाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।